हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट JKSSB यानी कि जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से निकला हुआ है, आया हुआ है रिगार्डिंग हमारे एग्जाम्स अलग अलग जो कि कंडक्ट होने थे। ठीक है, उसमें से हमारा पटवारी है, जूनियर असिस्टेंट है और फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी डिपार्टमेंट के अलग अलग कुछ पोस्ट्स है। जैसे कि आपको पता है फॉरेस्टर का एग्ज़ाम होना है, तो उनकी अगर मैं बात करूँगा तो इस तरीके से फॉरेस्टर पोस्ट है, इंस्पेक्टर है, फील्ड असिस्टेंट, वाइल्ड लाइफ गार्ड। Then we have next FPF means Forest Protection Force। ठीक है, पता नहीं क्या है। एंड लास्ट पे हमारा सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर। तो इसका सिलेबस भी ऑलरेडी अपडेट किया था JKSSB ने, और इसका अब फिजिकल होने जा रहा है PET एंड PST टेस्ट। PET आपको मतलब होता है फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट एंड PST स्टैंड्स फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो इसकी डेट अभी यहाँ पे JKSSB ने अनाउंस नहीं करी है, लेकिन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम JKSSB भी इसकी डेट बता देगा। ठीक है, आप इसकी टेंटेटिव डेट मान सकते हो कि मिड अगस्त में इसका फिजिकल होना है एंड एंडिंग सितंबर इसका एग्जाम होना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी ये बताया हुआ था। आप अगर अभी भी सीरियस नहीं हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, तो मेरे एंड से आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है। तो आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन पैराडाइज एकेडमी डाउनलोड करनी है। तो वहाँ पे ऑलरेडी बैच स्टार्ट किया हुआ है, जिसका अभी लगभग 70% सिलेबस मैंने कंप्लीट कराया है। तो 20-25 दिन में आपका और रिमेनिंग 30% सिलेबस कंप्लीट होएगा। जल्दबाजी की कोई बात नहीं है, इतना आप पढ़ के जाओगे। मैथ्स एंड रीजनिंग सेक्शन आप मुझसे कंप्लीट करके जाओगे। तो आज भी मैं कह रहा हूँ 64 अगर वेटेज है तो 60 मार्क्स आप लाके ही रहोगे। तो गाइस ये था इंपॉर्टेंट अपडेट, किसके हवाले से, फॉरेस्टर एग्जाम के हवाले से। और इसमें गिनी चुनी और भी कुछ पोस्ट्स है। उम्मीद है कि आप मेहनत करते होंगे और इस साल आप जॉब ले लोगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट पे। तो नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो कि जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने हमारा क्या निकाला है, एक एडवांस नोटिस निकाला है। OMR बेस्ड एग्जामिनेशन इनको कंडक्ट कराना है फॉर वेरियस पोस्ट्स, जिनका सिलेबस ऑलरेडी नोटिफाई किया गया था JKSSB की तरफ से, मेंशन किया हुआ है। इसमें भी एनेक्जर B एंड एनेक्जर C में आप इसका सिलेबस देख सकते हो। पहले हम देख लेंगे किन किन का पोस्ट्स का एग्जाम होना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट्स थे, लेकिन यूटी लेवल पे इसका एग्जाम होना है। रिसेंटली आपका टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट हुआ है जूनियर असिस्टेंट का। तो इन पोस्ट ये इन डिस्ट्रिक्ट्स में इनका एग्जाम होना है, पोस्टिंग होनी है। लेकिन टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेगी तो 25 अगस्त 2024। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मिड अगस्त तक कोई भी एग्जाम नहीं होना है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहला एग्जाम जो हमारा OMR बेस्ड होने जा रहा है, दैट विल बी कंडक्टेड ऑन 25 अगस्त 2024। देन नेक्स्ट वी हैव अगेन जूनियर असिस्टेंट, फिर दोबारा से जूनियर असिस्टेंट। तो ये सारे जितने भी जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट्स हैं ना, इनका सिविल टेस्ट कंक्लूजन तक पहुंच चुका है, खत्म हो चुका है। लेकिन अब इनका OMR बेस्ड एग्जाम कब 25/8/2024 को होना है, राइट। तो ये सारी की सारी जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट से है। तो नीचे अगर आप देख सकते हो यहाँ पे पटवारी है। ठीक है, पटवारी के अलग अलग पोस्ट थे, कुल मिलाकर 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स में निकले थे। जैसे कि आप देख सकते हो पुलवामा, अनंतनाग, कुपवारा, शोपियान, बांडीपोरा एंड बारामूला। ठीक है, तो एनेक्जर C में अभी हम देख सकते हैं इसका क्या है, सिलेबस भी नीचे नोटिफाई किया गया होगा। एंड इसका टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 1 सितंबर 2024, यानी कि 1 सितंबर 2024 को इसका एग्जाम होना है। और ये कन्फर्म है 100%। ठीक है, ना कोई एग्जाम उस दिन क्लैश कर रहा है ना कुछ कर रहा है। तो आप 100% मान के चलो कि 25 अगस्त आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम होना है। एंड फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर यानी कि 1 सितंबर 2024 को आपका पटवारी का एग्जाम होने जा रहा है। तो जितने भी कैंडिडेट्स, जितने भी एस्पिरेंट्स अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आप सबको। और थोड़ी सी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं, तो आप ये देख लीजिए, ये है हमारे पास जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस। तो इसमें अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा, 80 मिनट्स का टाइम होगा, 80 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको होंगे, 20 इंग्लिश के होंगे, मीनस 25% वेटेज इंग्लिश को यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन वी हैव जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK UT, 20 मार्क्स इसके। और ये आप अभी सिलेबस देख रहे होंगे, है ना।
तो देन इसके बाद अगर हम बात करेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी, तो इसके है 20 मार्क्स, और ये 20 मार्क्स गेम चेंजर होंगे, आपका सिलेक्शन डिसाइड करेंगे। लगभग आपके 10-10 नंबर देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम प्रीवियस ट्रेंड देखेंगे JKSB के जो 2021 में एग्जाम्स हुए थे, तो उसमें मैंने मैथ्स का जो जितने भी क्वेश्चन पेपर है सॉल्व कराए हैं, इसी चैनल पे कराए हैं, आप जाके उनको देख सकते हो। हर एक सेट को मैंने डिस्कस किया है। तो लगभग मैंने ये ऑब्जर्व किया कि 12 क्वेश्चंस मैथ्स से थे और 8 क्वेश्चंस रीजनिंग सेक्शन से पूछे गए थे। कुल मिलाकर 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और 20 के 20 बड़े इजीली आप कर सकते हो अगर आपने रिलेवेंट सोर्सेस से पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो आप वहां पे वो वाले लेक्चर्स देख लेना मैंने किस तरीके से जूनियर असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं मैथ्स एंड रीजनिंग सेक्शन। और अगर मुझसे फिर कंप्लीट पढ़ना है ना, 20 आउट ऑफ 20 आपका टारगेट है, 20 नहीं तो 18 में कन्फर्म आपको देता हूं, और इस 18 मार्क्स के लिए मैं 100% गारंटी दूंगा कि मेरे कंटेंट से जरूर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपने पैराडाइज एकेडमी ऐप डाउनलोड करनी है, वहां पे जाओ कोर्सेस में, वहां पे जूनियर असिस्टेंट का अपडेटेड कोर्स आपको देखने को मिलेगा, वो आपको पढ़ के जाना है। हालांकि एक चैप्टर मैंने मैथ्स का वहां पे ज्यादा लंबा पढ़ाया है, नंबर सिस्टम का, तो उसके कुछ ही वीडियोस देख के जाना। तो बाकी मैं आपको अभी गारंटी देता हूं, देखो आप ले लो स्क्रीनशॉट। क्या ले लो बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, कम से कम एट लीस्ट मैं कह रहा हूं, एट लीस्ट आपको 18 क्वेश्चंस आउट ऑफ दीज 20 क्वेश्चंस, 18 क्वेश्चंस आपको मेरे कंटेंट से देखने को मिलेंगे, और उससे ज्यादा हार्ड लेवल नहीं होंगे जितना मैंने पढ़ाया है, उससे कम उनका लेवल होगा, लेकिन 18 क्वेश्चंस कंफर्म होंगे। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अपने एप्लीकेशन का, तो दोनों कोर्सेस आप वहां पे देख सकते हो। फॉरेस्टर के लिए एनरोल कर सकते हो, जूनियर असिस्टेंट के लिए अभी पढ़ सकते हो और मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। और अगर आप अपकमिंग किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हो तो फाउंडेशन बैच वहां पे है, तो उसमें एनरोल कर लेना। ठीक है, तो बाकी आप देख सकते हो ये है कंप्यूटर का सेक्शन, इजी सिलेबस है। तो कंप्यूटर के लिए मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा, ये वाले जो टॉपिक्स आपको डायरेक्ट गिवन है ना, इनकी थ्योरी अच्छे से पढ़ के जाओ और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करके जाना, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करके जाना। और एक टिप मैं यहाँ पे देना चाहूंगा, रिसेंट जो JKSB ने एग्जाम्स किए, जैसे कि इंस्पेक्टर फाइनेंस हुआ, सब इंस्पेक्टर फाइनेंस हुआ और सुपरवाइजर का हुआ, ठीक है, और इसके अलावा ग्रेजुएट लेवल एक एग्जाम हुआ, जितना मैंने ऑब्जर्व किया, जितना मैंने उस ट्रेंड को पकड़ने की समझने की कोशिश करी है, तो यहाँ पे ये जो आपको ये लाइन दिख रही है ना, ये वाली, ठीक है, MS वर्ड MS ऑफिस, मतलब इस पे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्वेश्चंस पूछ रहा है JKSB अनएक्सपेक्टेड टाइप कंप्यूटर सेक्शन से कुछ क्वेश्चंस, लेकिन वो कुछ क्वेश्चंस डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं सिलेक्शन के लिए। जैसे कि हमारे इंस्पेक्टर एक एग्जाम में आए थे क्वेश्चंस, क्या गूगल का कोई CEO बताइए, इंटरनेट का कोई कुछ बताइए, यानी कि रिसेंट ट्रेंड को आप पकड़ के जाओगे। ठीक है, रिसेंट कुछ एप्लीकेशंस लॉन्च करी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, रिसेंट कुछ प्रोग्राम्स किए हैं रिलेटेड टू साइबर क्राइम, साइबर टेररिज्म, इंटरनेट वगैरह, या कंप्यूटर सिस्टम में कोई नई एप्लीकेशन हमारे हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में अगर लॉन्च हुई है, तो वो वाली चीजें थोड़ा सा देख लेना, उनको थोड़ा सा अपडेट करके जाना। बाकी ऑल द वेरी वेरी बेस्ट मेरी तरफ से, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बस अपनी दुआओं में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।